35 साल से बच्चों की सेवा करती हूँ। आप कितने बेजुबानों की सेवा करते हैं, कुछ गिनती है? दीदी को पता कीजिए, अगर मेरी बात झूठ लगे दीदी को पता कीजिए, आप अपने मुँह से बताइए। हमारे पास 80 बच्चे हैं। 80, this lady is a caregiver to 80 voiceless dogs. आपका लगभग महीने में कितना खर्चा है, कभी आपने हिसाब लगाया है? नहीं। बालाजी, आप क्या सबको बता सकते हैं कि आप दिल्ली के कौन से हिस्से में रहती हैं, कितने सालों से, और किसकी मदद से आप इतने बेजुबानों का ध्यान रख रहे हैं? हम बुद्धा गार्डन 2 नंबर गेट के सामने इंदरपुरी वाले जंगल में रहती हूँ। और मदद क्या, हमें तो आप ही लोग सभी ने सपोर्ट करते हैं, हम उसी से चलते हैं, उसी से खुद खाते हैं, उसी से मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। यही मेरा परिवार है, मेरा परिवार और कोई नहीं है ना। मुझे किसी से, आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ बस। देखो, धरती माँ सबकी है, हमारी भी है, बच्चों का भी अधिकार उतना ही है जितना हमारा। हमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे जिस तरह हमारा देश में एनिमल्स को लेके रूल्स आई है, तो आने वाले दिन में हमारे देश में कुत्ते खत्म हो जाएंगे। जब कुत्ते खत्म हो जाए, फिर हमारा देश की सरकार उन हमारा देसी कुत्ते को ब्रीडिंग करने में खुद आगे आएगा। और हमारे पास अभी एक टूल है, ABC, एनिमल बर्थ कंट्रोल और वैक्सीनेशन। अगर एनिमल बर्थ कंट्रोल में जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, तो हम उसको सही तरीके इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे और पेनफुल एनिमल बर्थ कंट्रोल करेंगे डॉग्स के साथ, जो कोई मेडिकली अप्रूव नहीं है, बिना ब्लड टेस्ट की। हमारा जितने भी देश में हजार एनिमल्स की सर्जरी होता है, ऑन द सर्जरी टेबल काफी एनिमल्स मर जाता है। तो सरकार को एक ब्लड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। वाई ब्लड टेस्ट? ब्लड टेस्ट होने से इसका ऑर्गन्स पता लगता है और उसको हिस्ट्री पता लगता है, ताकि डॉक्टर इसको इजीली सर्जरी तो हो जाएगा ऑन टेबल, बट आफ्टर सर्जरी डॉग विल बी डेड because of without knowing the history of the dog। अगर हेमोग्लोबिन कम है, अगर इसका प्लेटलेट डाउन है, किडनी लीवर खराब है, तो डॉग बचेगा नहीं आफ्टर सर्जरी। सो मेनी ऑफ लाइव्स डाइड आफ्टर ABC बिकॉज ऑफ वेटनरी की जो पॉलिसी से यूज किया नहीं जा रहा है एनिमल बर्थ कंट्रोल में। तो बर्थ कंट्रोल एक हमारा जो टूल्स है, उस टूल्स को हमें सही तरीके से करना चाहिए। डॉग्स को पेनफुली लेके सर्जरी नहीं करना चाहिए। And they have to, after the vaccination and the sterilization, they have to be sent to shelter houses. The dogs have to be sent to shelter houses. So this is the basic order of 19/5/2026. In that order, they have also said, now there are few things which have, our contention before our submission before the Honorable Court was that when the law was in place, that is ABC rules were in place, till the time the ABC rules are challenged before the court, you cannot touch that law, you cannot change the law, and you have literally changed the law. बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स इस केस में पेश हुए थे, सबकी यही दलीलें थी कि this is not done, this is, you cannot, because the court does not have power to do that when a law is already passed by the parliament. So उस लॉ को आपने बेसिकली खत्म कर दिया ना। The Honorable Supreme Court only has the power to interpret the law. आपके साथ खड़े होने को नहीं कहा, और मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि मेरे साथ में अगर 8 जने मिल करके हाथ चले, क्या कहते हैं बीजेपी हाउस में, तो मैं वहाँ पे जाकर के उन्हें चैलेंज से कह करके आऊंगा कि देखिए, अगर आपने हमारे बात ना मानी तो आने वाले इलेक्शन में आपके जमानतें जब्त हो जाएंगी, फिर मत कहना। और मैं सीधी बात ये, मैं एक बार से बड़ी खुशी हो रही है, मैं ग्रेटर टूर से आया हूँ। हमारे एरिया के अंदर सारे के सारे, यहाँ तक कि बहुत सारी लेडीज इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा। नम्रता सिंह।
जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है उससे डॉग हेटर्स ने अपना मिस इन्फॉर्मेशन दिया है उसके लिए हाँ। ये जो वर्डिक्ट है जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ये पूरी गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ जी। जो डॉग लुधियाना में सिर्फ एक ही शेल्टर है, पूरे पंजाब में लुधियाना में एक ही शेल्टर है जहाँ पे 500 डॉग आ सकते हैं एक बार में। बाकी के जो डॉग्स हैं वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट बोल रही है कि उनके पास हॉस्पिटल है, शेल्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर है तो फिर आप हमें दिखाओ कहाँ है। पूरे लुधियाना में बस एक ही शेल्टर है जहाँ पर सिर्फ एक बार में 500 डॉग आ सकते हैं। उस शेल्टर में आप जो हाई फुटफॉल एरिया से जो एग्रेसिव डॉग्स हैं आप उस शेल्टर में आप उन डॉग्स को डालिए जिनके ज़्यादा डॉग एक्टिविटीज है, जो डॉग बाइट नहीं करते, जिनको हम लोकेलिटी के लोग परेशान करते हैं, पत्थर मारते हैं और जो बच्चे उन्हें परेशान करते हैं तब डॉग्स बाइट करते हैं। इस केस में आप दो चीज़ कर सकते हो, कम डॉग्स के लिए हम उनका स्टरलाइजेशन कर सकते हैं ताकि कम डॉग्स हो। टीम को धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म फिर से दिया है। इससे पहले हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्ट्रे एनिमल्स को हटाने का जो ऑर्डर्स आए थे उसके अगेंस्ट हमने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ भी जिस तरह आज मुझे उत्साहित फील हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं उन बेजुबानों की आवाज़ बन करके, इसी तरह उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में भी सब लोग इतनी ही मजबूती के साथ इन बेजुबानों की आवाज़ बन करके आए थे। साथियों, हम देखते हैं कि आए दिन हम सुनते हैं एनिमल्स के खिलाफ, जो बेजुबान हैं उनके खिलाफ क्रूएल्टीज़ की खबर आती है, उनके खिलाफ यहाँ तक कि सेक्सुअल असॉल्ट तक की खबर हमें सुनने को आती हैं। लेकिन सरकारें इन सब को रोकने के लिए मैं आप सभी से पूछता हूं कि क्या करती है। आपने देखा है कि कभी इस तरह की एट्रोसिटीज़ को, क्रूएल्टीज़ को रोकने के लिए किसी तरह कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया हो? बल्कि इनको रोकने की बजाय जो डॉग लवर्स हैं, जो फीडर्स हैं, सरकार उनको रोकने का काम करती है, उनके खिलाफ एक्शंस लेती है, उनको किसी न किसी गलत तरीके से या किसी केस में फंसा करके उन फीडर्स को रोकने का काम करती है। हेल्थ एक्सटेंशन अरविंदर मैडम, जो आज यहाँ पे डॉग उसके बारे में क्या कहना? सुप्रीम कोर्ट को अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। सबको जीने का हक बराबर है, ये धरती सबकी है एंड एबीसी रूल्स फॉलो करें, तो डिसेंट जिंदगी इन पशुओं को भी दें। हर एक जगह पे विकास इनके बगैर तो नहीं हो सकता ना। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो चाहिए ना सबके साथ, कि इंसानों के लिए ही सब कुछ है। काटते क्यों है? पहले रीजन भी तो दो ना। उनको कोई छेड़ता है, पत्थर मारता है, लकड़ी से डराते हो तभी तो वो काटते हैं। अगर उनको खाना देंगे वो चुपचाप पड़े रहते हैं, उनको नहीं छेड़ेंगे। बच्चे छेड़ते हैं, लात मारते हैं तभी तो लोग काटते हैं वो। मेरा तो ये कहना है कि जो एबीसी प्रोग्राम बना है कि सोच समझ के ये एक बना था, उसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? उसके लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। वो पैसा भी जो मिलता है ये जो वेटरनरी क्लिनिक्स को पता नहीं कहाँ जाता है। अगर सब डॉग का न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। वो खर्च हो ही नहीं रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो एबीसी प्रोग्राम करो, हर डॉग का स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम करो, उनके वेट क्लिनिक्स बनाओ जैसे और कंट्रीज में भी होता है। तो ये अपने आप प्रॉब्लम, और वॉलंटियर्स की हेल्प लो। इतने लोग वॉलंटरी सर्विस करना चाहते हैं, ट्रेनिंग है, कुत्तों खाके क्या करेंगे? मारेंगे। लोग फ्री सर्विस करना चाहते हैं, उनको तो लेते नहीं है, अपने एम्प्लॉयज को भेजते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं कामों में, तो पैसा तो ढंग से इस्तेमाल ही नहीं हो रहा ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही। हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को फालतू डॉग्स काटे। हम भी तो अपने कॉलोनी के डॉग का ध्यान करते हैं ना, प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, सबको स्टेरिलाइज करके रखता है, तभी हम लोग भी तो सेफ है। अपनी मेरे अपने कॉलोनी में 6 कुत्ते 6 के 6 ही रहते हैं, क्योंकि हम अभी 6 कुत्ते 5 रह गए, 6 भी नहीं 5 कुत्ते रह गए, और हम जो नेचुरल डेथ से मरे, और कोई तंग नहीं करता। उनको 2 टाइम खाना दो। अपना गर्व अनुभव करता हूं कि आज जो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं तो मेरे 2 प्यारे कुत्तों ने, टॉमी और शेरू ने, मेरे लिए अपनी जान दी है। आज सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के जज जो कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी अत्याचार किया। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही मुकदमा और एक ही सजा है। किंतु आज भी, क्योंकि मैं इनके अन्याय को समझ गया था, मेरे ऊपर कटक में, दिल्ली में, भद्रक में, उड़ीसा में 4 मुकदमे चल रहे हैं एक अपराध के। एक बात का संदेश था, दिल्ली से जारी किया गया, मेरे पकड़कर 14 महीने जेल में डाल दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि जो जितना भी अन्याय चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है। आज पशु जन्म नियंत्रण कानून है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहाँ से उनको पकड़ा गया है। किंतु जेबी पारदीवाल जंतर मंतर पर सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए, आपने भी मंच पर बहुत अच्छी बात कही। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या करे लोग, कैसे पशुओं की जान बचे, कैसे जो ये तानाशाही चल रही है इसके खिलाफ बात है? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी मेरी एक बहन ने बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती ही नहीं हूँ, तो मैं गिनती में लाती नहीं हूँ। देखिए, कोई भी काम करने के लिए या कोई भी न्याय प्रक्रिया करने के लिए कोई कदम उठाने के लिए पहले से ही पैसा इनके पास बजट तय करते हैं, आदेश पारित कर देते हैं, और कुत्ते पैदा 6 होते हैं और जिंदा 1 रहता है। तो भगवान ने, प्रकृति ने भी इनके लिए भले 6 बच्चे पैदा हो, 8 बच्चे पैदा हो, 4 बच्चे पैदा हो, इनको बच्चा एक या 2 ही बच्चे हैं। और कहते हैं पशुओं की आबादी ज्यादा हो गई, कुत्तों की आबादी ज्यादा हो गई। आधार क्या है? आधार क्या है? मैं जब शाम को कुत्ते को रोटी खिलाने जाता हूँ तो मुझे कुत्ते मिलते ही नहीं। हर घर से 2 रोटी सुबह शाम कुत्ते की निकलती है और 2 परिवार से 4 रोटी निकलती है। एक आदमी मेरे जैसा व्यक्ति 8 रोटी खा सकता है पूरे दिन में, कुत्ते 4 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते हैं। तो हर 2 परिवारों के बीच में इनसे ज्यादा वफादार कोई होता भी नहीं है। अभी मैं बोलते दिया, इनसे बता रहे जब मालिक को संकट आता है तो अभियान देकर मालिक संकट की रक्षा करते हैं। मैं खाली प्यार देता था उनको, खाना खिलाता, वो बिना दूध के ब्रेड भी खाते थे, मैं थोड़ा दूध डाल देता और उसके लिए उन्होंने मेरी अपनी जान दी। जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुझे गिरफ्तार किया, 14 महीने मुझे जेल में रखा। तो पहले तो मेरे एक स्टाफ ने बोला कि भाई साहब तो भी मर गया है, और वो रोने लगा। फिर दूसरी बार जब मैं जेल में था तो मेरे बेटे का फोन आया कि पापा फिर मर गया है, और वो भी रो रहा। तब जेल में कहा कि जेल पर तो मृत्यु का संकट था, चल गया, आपने इसके पक्ष में अपने ऊपर ले लिया। आप देखिए इनकी हथकर्मी का, इनकी गुंडागर्दी जजों की। दिल्ली में वास्तव में से क्या 4 मुकदमे उड़ीसा में चला दिए, 14 महीने में जेल में रखा और धारा लगाई, एक धारा लगा दी तो हमारे तिंगू धारा लगे, एक धारा लगा 66 है, जो धारा आतंकवादियों पर लगती है। लेकिन सर आज आपने चैलेंज कर दिया, ये है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ बैठे यहाँ पर। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर गए तो जजों ने, जो अंग्रेजों ने लिख कर दिया कि नौकर था और ये तुम्हारे जज हमारे रहेंगे, आज भी उनके लिए काम कर रहे हैं। कोई गया थोड़ी कुत्ते अत्याचार करने हैं, कुत्तों का परेशानी है, कोई गया नहीं, खुद का खुद सबको समझा ले रहे हैं। और इनके वकील जो न्यायमूर्ति मित्र कहते हैं वो बैठे हुए हैं, हमको वो सब मिलकर ज्वाइंटबाजी कर रहे हैं ताकि कुत्तों पर किसी तरह से अत्याचार हो। ठीक है देखिए जी, मैं पहले भी विनती कर चुका हूँ हमारे मोदी जी से और हमारी भारत सरकार से कि आप हमारी वोटों से जीते, आपकी सरकार हमारे वोटों से जीतती है। आप हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करेंगे तो शायद हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और हमारी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि हमारे बच्चों के लिए आप हॉस्पिटल बनवाएं, शेल्टर्स बनवाएं, इसमें आपको दुआएं लगेंगी हमारी, और हम आपके साथ बिल्कुल हमारे सारे के सारे लोग आपके साथ ही रहेंगे, पक्का है इस बात का सबके साथ। आज आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने आए, आपके कार्य को
देखिए, इनके बस की कुछ नहीं है, ये खाली बकवास करते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर। अरे जब तुम्हें कानून का पालन करने के लिए बोला है, कानून कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ना है, तो तुम होते कौन हो कि उसी स्थान पर ना छोड़ा जाए। जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आम आदमी को खड़ा होने में भी बड़ी ताकत आ जाती है, और इनके खिलाफ यही ताकत है, ये बेईमान है और हम ईमान। आज उनके बलबूते पे यहाँ पे खड़े हैं कि नहीं तो किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि दिल्ली के लोग ही यहाँ पे आ नहीं पाए। बड़ी दुख की बात है, बहुत मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, सोचा क्राउड ज्यादा होगा, लेकिन दिल्ली के लोग ही यहाँ पे आ नहीं पाए। और मैं चलो पंजाब से चलो आता रहता हूँ, आ गया, और गुड़गांव से और हमारे आसपास के लोग और भी आगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख के। हमने भगवंत मान साहब का 19 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24-25 मई को ट्वीट किया। ये रिकॉर्ड करना सब लोग और ट्वीट करना आप सबने, ये बना के मैं जो बोलने वाला हूँ। मेरी भगवंत मान साहब से पंजाबी में बेनती है, उनकी वाइफ से, बिकॉज शायद वो ना समझे। राष्ट्र सबसे पहले।